सो आज अपन जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले क्या है बोले तो जावास्क्रिप्ट अपन सीखने से पहले पहले वेब कैसा काम करता वो समझेंगे। बिना वेब कैसा काम करता कुछ भी समझना बहुत मुश्किल होता है, तो अपन ये देखेंगे। सो इन जनरल क्या होता है, अपन इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं किसमें, लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल, राइट। सो लैपटॉप या मोबाइल में अपन को ब्राउज़र बोल के एक एप्लीकेशन रहता, ठीक है। ये एप्लीकेशन में जो है ना, जो भी आप वेब एड्रेस यहाँ पर टाइप करके एंटर करेंगे तो क्या होता बोले तो ये जो है ना, ये कंप्यूटर या मोबाइल ये ब्राउज़र के थ्रू जो है ना रिक्वेस्ट भेजता। रिक्वेस्ट किधर भेजेगा, ये सर्वर भेजेगा। सर्वर बेसिकली, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है, बट सर्वर में जो है ना इसका एक ही काम है कि जो भी फाइल्स को स्टोर करना, और कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल से जो भी रिक्वेस्ट आता ना, वो रिक्वेस्ट आने के बाद एज अ रिस्पॉन्स, तो आप देखिए ना जैसे सर्वर से रेस्पॉन्स जा रहा है ना। यहाँ से क्या होता बोले तो ये मेरा साइट है सिजक.com बोल के। ये सिजक.com में index.html बोल के एक फाइल है। तुम फाइल ये समझ सकते कि जैसा आपको मालूम है, ये अपन इमेजेस शेयर करते ना, जैसा इमेजेस व्हाट्सएप में शेयर करते कुछ भी, वो भी एक फाइल है, ठीक है। इमेज भी एक फाइल है, वैसा ही अपन को इंडेक्स बोल के एक फाइल है। बट ये फाइल किस फॉर्मेट में है, जनरली अपन को इमेजेस कौन सा फॉर्मेट में रहते हैं, जेपेग। मतलब फॉर्मेट बोले तो जो भी डॉट एक्सटेंशन के बाद जो भी आता, जो इमेजेस है ना, इन जनरल वो जेपेग फॉर्मेट में रहता, डॉट जेपीजी फॉर्मेट में। वैसा ही अपन को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, जो भी अगर कंप्यूटर ऑलरेडी मालूम है तो जनरली जो भी टेक्स्ट सेव करना है तो डॉट टीएक्सटी बोल के एक फॉर्मेट में अपन सेव करते। मतलब तुम इन जनरल ये सोचो कि टेक्स्ट कुछ सेव करना है तो डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट में सेव करते, इमेजेस कुछ सेव करना है तो डॉट जेपीजी फॉर्मेट में सेव करते। फॉर्मेट बोले तो क्या है, वो फॉर्मेट को जो है ना कंप्यूटर समझता, ओके। इसमें जो है ना कंप्यूटर हर फॉर्मेट को मोस्टली समझता है, बट कंप्यूटर के अंदर भी एप्लीकेशंस रहते हैं, एक एक एप्लीकेशन एक एक फॉर्मेट को समझता है, ओके। इसीलिए यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है ना, ये अपन को एज अ रेस्पॉन्स अपन को आ जाता। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आने के बाद क्या होता बोले तो अपन को ब्राउज़र के अंदर वेब पेज लोड हो जाता। अपन इन द एक्शन ये देखेंगे। इसमें जो है ना अपन, ये कंप्यूटर या मोबाइल कुछ भी हो, ये ब्राउज़र है ना, ये ब्राउज़र के थ्रू अपन रिक्वेस्ट भेज रहे ना, तो या कंप्यूटर या मोबाइल को अपन क्या कहते बोले तो क्लाइंट बोलते, ओके। ये क्लाइंट बोलते हैं इसको, ओके। बेसिकली यहाँ पर क्लाइंट बोले तो क्या है, ब्राउज़र है बेसिकली। वो ब्राउज़र या कंप्यूटर में भी रह सकता, या लैपटॉप में भी रह सकता, या मोबाइल में भी रह सकता, ठीक है। तो इसको अपन क्लाइंट बोलेंगे, और राइट साइड पे जो भी है इसको सर्वर बोलेंगे। आप बोल सकते हैं दो भी कंप्यूटर्स ही है ना, वाई अपन क्यों अपन सर्वर इसको बोल रहा है। सिंपल बात, जो फाइल्स को अपन भेज रहे ब्राउजर को, तो उस चीज को अपन बोलेंगे सर्वर। सर्वर का बेसिकली काम यही है कि यहाँ पर जो भी फाइल्स अपन स्टोर करके रखे, जैसा मोबाइल के अंदर इमेजेस को अपन इमेजेस का फोल्डर में सेव करके रखते हैं ना, वैसा ही यहाँ पर जो वेबसाइट्स रहते हैं ना, वेबसाइट का जो फाइल्स है वो फाइल्स को सर्वर जो है ना सेव करके रखता है, ठीक है। सर्वर का बेसिक का काम ये है कि जो भी ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट आता, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट, मतलब ये सीजक डॉट कॉम है, अगर सीजक डॉट कॉम नहीं रह के अगर गूगल डॉट कॉम है, तो गूगल डॉट कॉम का भी अलग एक फोल्डर रहेगा। फोल्डर के अंदर फिर उसका गूगल डॉट कॉम के रिलेटेड फाइल्स रहेंगे। जैसा तुम ब्राउजर में गूगल डॉट कॉम एंटर करके करेंगे तो रिक्वेस्ट, सर्वर को रिक्वेस्ट आएगा, जैसा रिक्वेस्ट आते ही अपन रिस्पॉन्स करेंगे। इन जनरल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये है कि
अगर अपन बैंक में जाते, बैंक में जाने के बाद अपन कुछ अकाउंट में चेंजेस करने के लिए रिक्वेस्ट करते, रिक्वेस्ट करने के बाद वो बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो क्या करेगा, अपन जो भी रिक्वेस्ट में डिटेल्स एंटर करके देंगे, वो अपना अकाउंट के अंदर अपडेट करके अपन का एज अ रेस्पॉन्स क्या करेगा, वो एक रिसिप्ट देगा। मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है ना वैसा समझ सकते हैं, बट इन दिस केस अपना ये टोटल इंटरनेट वर्ल्ड में जब रिक्वेस्ट बोलेंगे तो क्लाइंट से, क्लाइंट मतलब ब्राउजर से, सो सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट से एज अ रेस्पॉन्स फाइल्स आएगा। मतलब अपन एक डोमाइन इसको बोलेंगे, ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट का इसको www.caesar.com को बोलेंगे, डोमाइन बोलते हैं इसको बेसिकली। सो ये डोमाइन जब क्लिक करेंगे तो वेब एड्रेस, आपको इन जनरल आप सब लोग मालूम है वेब एड्रेस बोलते हैं। वेब एड्रेस क्या है बेसिकली, जैसा अपन को घर का पता है ना, जैसा घर का पता है वैसा ही अपन को हर एक वेबसाइट का एक पता होता है, उस पता को बोलेंगे अपन वेब एड्रेस। ये वेब एड्रेस को अपन ब्राउजर में जैसे टाइप करते ही रिक्वेस्ट जाएगा, फाइल्स अपन को आएगा, ये बेसिकली। थोड़ा अपन एक्शन देखेंगे, एक्शन में क्या होता। सो इन द एक्शन मैं अभी caesar.com टाइप कर रहा हूँ, देखो। तो अपन को ये इन द एक्शन क्या हुआ, अपन को ये पूरा प्रोसेस नहीं दिखा, राइट। सो लेट मी, आप पूरा जस्ट मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर आप ध्यान रखो। मैं जो भी ओपन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उससे ध्यान करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको खाली कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। सो इसमें जो है, देखो एज ए रिस्पांस में क्या आया अपन को, मैं बोल दिखाऊंगा आपको। स्टेटस हेडर्स, ये देखो आप, ये रिक्वेस्ट है। अपन रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, डोमेन एड्रेस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद एज ए रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है अपन को, एक HTML फाइल मिल रहा है। ये HTML फाइल कहाँ से आ रहा है अपन को, सर्वर से आ रहा है, मतलब सर्वर से डाउनलोड हो रहा। मतलब क्या होता है, मतलब ब्राउजर जो है ना, सर्वर से ये फाइल को डाउनलोड करके अपन को ओपन करके दिखाता है। जैसा अपन एक फोटो को जो है ना फोटो व्यूअर में ओपन करके देखते, देखो फोन में, वैसा ही जब अपन ये एड्रेस टाइप करें तो जो भी सर्वर के अंदर ये वेब एड्रेस में फाइल्स जो भी है साइट के अंदर, वो डाउनलोड होके अपन को दिख जाता। सो बेसिकली ये काम होता है। सो और कुछ सीखेंगे, बेसिकली व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को ये बोलेंगे कि अपन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब, मतलब ये वेब के लिए बना है बेसिकली। ओके। वेब, वेब मतलब जो भी इंटरनेट से रिलेटेड जो भी करेंगे उसको वेब ही बोलेंगे, ठीक है। अगर थोड़े लोगों को इन HTML एंड CSS, ये मैं बोलूंगा, थोड़े लोगों को नहीं मालूम है इसलिए मुझे वो भी कवर करना पड़ेगा। सो जावास्क्रिप्ट, राइट। ओके। HTML को ये बोलेंगे अपन को कि जैसा जैसा ये बोलेंगे कि सपोज इंडिया में है, इंडिया में अपन को क्या क्या लैंग्वेजेस समझ सकते हैं ज्यादा लोग जो है ना, मोस्ट ऑफ देर आर सो मेनी लैंग्वेज वी कैन स्पीक इन, मतलब अपन इंग्लिश में बात जो भी जो ज्यादा लैंग्वेजेस अपन इंडिया में बात करते। जैसा अपन यूएस गए, अगर अमेरिका पे जाके अपन जो भी इंडिया के जो रीजनल लैंग्वेजेस है अगर उसमें बात करेंगे तो उन लोगों को समझ में आएगा। तो बेसिकली उन लोगों को अपन का बात समझ में नहीं आएगा। सो इन दैट केस क्या होगा, अगर इंग्लिश, जो इंग्लिश का यूएस के बंदे से अपन बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको समझ में आना बोले तो कंपलसरी और एक बंदा अपन को चाहिए जो कि उन
जो अपन हिंदी में बात कर रहे, वो हिंदी को ट्रांसलेट करके वो इंग्लिश में दूसरे, वो इंग्लिश का जो यूएस के आदमी को, अमेरिका का आदमी को समझाना पड़ता। तो वैसा ही HTML जो है ना, ये HTML जो है ना बेसिकली ये काम करता कि ब्राउजर को बोलेगा कि मुझे ये करो बोल के। सो ये करो मतलब, इसके मतलब क्या है, मुझे जो चाहिए मैं मेंशन करूंगा HTML के अंदर, वो जाके वैसा कन्वर्ट होगा। सो देखेंगे एक बार, जैसा मैं बोलूंगा इधर। ओके, सो हर HTML, ये HTML को जो है ना ब्राउजर समझता है। ओके, ये HTML को बोलेंगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे इसको बेसिकली। ये ये HTML फाइल को जो है ना ब्राउजर समझता है। ठीक है, तो इसमें अपन को मेनली हेड पार्ट रहता है, एक बॉडी पार्ट रहता। ठीक है, बॉडी पार्ट में जो है पैराग्राफ। अगर तुम बुक्स, अपन जब पढ़ाई करने के टाइम पे अपन को बुक्स रहते ना, बुक्स के अंदर अपन को पैराग्राफ बोल के रहता ना, जैसा ही ये पैराग्राफ है। तो अपन क्या समझा रहे बोले तो यहाँ पर ऐसा, ये लेस देन ग्रेटर देन के बीच में ऐसा पी बोल के डाल रहे, मतलब क्या बोल रहे बोले तो इसको ऐसे पैराग्राफ डिस्प्ले करो बोल के अपन बोल रहे। ओके, ये क्या होगा बेसिकली ऐसे पैराग्राफ दिखेगा, बट यहाँ पर पैराग्राफ नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा कि, ओके सो इसलिए नहीं दिखा कि इसका रीजन ये है। सो जो भी है, म्यूट कर देना भाई। जो भी अपन HTML में लिखेंगे वो पूरा जो है ना अपन को ब्राउजर में दिख जाएगा। ठीक है, जैसा मैं, अब मुझे हेडिंग चाहिए। मुझे मालूम है ये जो है ना HTML क्लास नहीं है, बट थोड़े लोग जो है ना बिल्कुल मैं HTML CSS बिना जान के आ रहे हो, so इसीलिए उन लोगों को बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हेडिंग बोल के देंगे, तो रिफ्रेश करेंगे, देखो हेडिंग। जैसा अपन पढ़ाई करने के टाइम पे अगर टीचर डिक्टेशन बोले तो बोल के हेडिंग बोल के बोला तो क्या करेंगे अपन, थोड़ा उसको बड़ा लिखेंगे, उसको थोड़ा डार्क करेंगे, राइट। सो वैसा ही HTML के अंदर भी होता है। बेसिकली HTML क्या करेगा बोले तो अपन को वेबसाइट में जो है ना अपन को कंटेंट, जो भी टेक्स्ट है वो डिस्प्ले करने के लिए ये हेल्प करेगा। डिस्प्ले मतलब ये कि कैसा, मतलब ये छोटा डिस्प्ले करना, बड़ा डिस्प्ले करना, इसका साइज कितना रहना, इसका हाइट कितना रहना, वो पूरा डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड और एक चीज है इसके अंदर, वो चीज है इसको CSS बोलेंगे, स्टाइल्स। ये CSS बेसिकली क्या हेल्प करेगा बोले तो, अब जैसा मेकअप है, इन जनरल मेकअप, क्या मेकअप आदमी को किस लिए चाहिए, बेसिकली वो सजाने के लिए चाहिए, खूबसूरत दिखने के लिए चाहिए। वैसा ही अगर CSS भी वही काम करेगा, बेसिकली ये सजावट की काम करेगा। अगर मैं इसको कमेंट करूंगा, कमेंट का मतलब ये है ये कोड को डिसेबल करना, डिसेबल करे तो ये जो भी स्टाइल्स अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। ओके, देखें आप, ये खूबसूरत दिख रहा है क्या अपन को? नहीं दिख रहा है। इसको खूबसूरत क्या बनाता है, CSS इसको खूबसूरत बनाता है। ठीक है, बेसिकली CSS के काम खूबसूरत बनाना है, और खूबसूरत बनाना और दिखने में अच्छा लगना, उसी लिए अपन को ये CSS बोलेंगे। तो ओके, इसको आप मोटा मोटे तौर पर ये याद रख लो कि ये CSS जो है ना इसलिए काम करता, HTML जो है ना, जो भी अपन लिख रहे हैं उसको बड़ा दिखाना, छोटा दिखाना, या पैराग्राफ है मतलब उसका मीनिंग, ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, अगर टेबल में कुछ दिखाना है टेबल के अंदर भी दिखा सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली जो है ना जो भी आप वेबसाइट के अंदर देख रहे हैं ना, देखो ये पूरा जैसा मैं इमेज रख पाया। ठीक है, मैं पूरा दिखाऊंगा एक, देखो आई इमेज IMG बोल के
अपन ऐसा लेस देन ग्रेटर देन में लिखे तो अपन को इमेज भी दिखेगा, राइट। देखो ये बटन को ऑप्शन खूबसूरत बना सके, कैसा, ठीक है। ये सी एस एस लिखे अपन, ये सी एस एस बैकग्राउंड देखो ब्लू कलर, ये कुछ कोड है, बैकग्राउंड को कुछ कोड में दे सकते हैं ऐसा। ये पूरा जो है ना एच टी एम एल सी एस एस मिल जो है ना अपन को एक वेबसाइट बनता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, एच टी एम एल सी एस एस मिल अपन को एक वेबसाइट बनाते हैं अपन। एच टी एम एल को आप मोटा मोटा तौर पे ये समझो कि एक बिल्डिंग है समझो। बिल्डिंग में जो पिलर्स है ना, जो पिलर्स, जो दीवारें हैं, वो आप ये समझो कि एच टी एम एल। जो अपन पेंटिंग करते, कलर्स डालते, वो समझो आप सी एस एस समझो, ठीक है। मोटा मोटे तौर पर मतलब एग्जैक्टली नहीं होता, बट आपको दिमाग में थोड़ा क्लियर होने के लिए यहां तक याद रख लो बस है। सो अभी अपन क्या करेंगे, यहां पर जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का रोल इसमें क्या है वो समझेंगे अभी। सो अगर अपन को, या अभी यहाँ पर क्रिस बोल के दिख रहा है, मुझे मुझे क्रिस नहीं होना, मुझे मेरा नाम होना चाहिए जाफर। तो ओनली एच टी एम एल सी एस एस में अपन ऐसा टेक्स्ट चेंज करना है। जैसा तुम क्या करेंगे आप, गूगल डॉट कॉम ओपन करते, गूगल.com जनरली क्या करेंगे आप, गूगल.com ओपन करते, ओपन करने के बाद कुछ सर्च करते, कुछ सर्च करने के बाद एंटर दबाते, एंटर दबाने के बाद आपको रिजल्ट आता। एक्चुअली अपन जो है ना इस साइट के साथ, गूगल का साइट के साथ क्या कर रहे हैं, अपन इंटरैक्ट कर रहे हैं, अपन इससे बात कर रहे हैं। कैसा बात कर रहे हैं, अपन टेक्स्ट टाइप करके, सर्च बटन दबा के अपन इंटरैक्शन कर रहे हैं। सो इसको बोलेंगे इंटरैक्शन। सो ये जो है ना, जो भी इंटरैक्शन ऐसा कर पा रहे ना, विदाउट जावास्क्रिप्ट वो पॉसिबल नहीं है। ओनली एच टी एम एल सी एस एस से जो है ना ये इंटरैक्शन नहीं कर सकते अपन एक वेबसाइट के साथ। तो वैसा इंटरैक्शन करने के लिए अपन को जावास्क्रिप्ट चाहिए। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या क्या कर सकता है, ये एच टी एम एल एंड सी एस एस को मॉडिफाई कर सकता, मतलब जो भी यहाँ पर तुम देखे एच टी एम एल जो भी सी एस एस देख लेना। जैसा मुझे बिल्ड योर वेबसाइट का टेक्स्ट चेंज करना है, कुछ भी करना है वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट अस का बैकग्राउंड देखो, अपन को कलर चेंज होना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। तो सी एस एस में भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, बट तो ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा चीज चेंज करना है तो जावास्क्रिप्ट कंपलसरी है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इसीलिए हेल्प करता है कि अपन को ये एच टी एम एल चेंज करने के लिए डायनामिकली, डायनामिकली मतलब क्या है मालूम, एक यूजर जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है वेबसाइट को जब वो एक्सेस कर रहा है। जैसा अपन गूगल.com में सीधा जुल के एंटर करके अपन सर्च का आइकन दबाए तो क्या हुआ, अपन को रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये पूरा जो है ना जावास्क्रिप्ट की वजह से पॉसिबल हो रहा है। तो अपन देखेंगे, अपन ये क्रिस को चेंज करके देखेंगे। क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर जाफर, ओके देखो नाम बदल गया। सो ये अपन को पॉसिबल इसीलिए हुआ कि जावास्क्रिप्ट की वजह से। अगर बिना जावास्क्रिप्ट के अपन, ऐसा मैं डायरेक्टली एक वेबसाइट के पास, वेबसाइट के अंदर मैं टेक्स्ट चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसा मैं इनपुट में चेंज किया वैसा, ठीक है। तो मोटा मोटा तौर पर जावास्क्रिप्ट इसीलिए अपन जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज करना है एक वेबसाइट के अंदर बोले तो, जो भी यूजर, जो भी विजिटर अपन के वेबसाइट में आया तो उन ओनली, जैसे बुक पढ़ते, तुम जनरली समझो एक बुक पढ़ रहे, आप बुक पढ़ रहे हो तो जस्ट पढ़ सकते आप, वहां पर कुछ है तो एनिमेशन नहीं देख पा सकते, एंड एक इमेज को एक प्लेस से दूसरा प्लेस मूव नहीं कर सकते, मतलब थोड़े चीज है वो कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई करने के टाइम पे अपन ओनली पढ़ाई कर सकते, कुछ इंटरेक्ट नहीं कर सकते बुक के साथ। बट यहाँ पर वेबसाइट के साथ क्या है बोले तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करने का जो है ना एबिलिटी जावास्क्रिप्ट अपन को देता है, ओके। सो जावास्क्रिप्ट में अपन क्या क्या कर सकते हैं, अपन कैलकुलेशंस कर सकते, जैसा मैं एग्जांपल के तौर पे
मैं जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये जावास्क्रिप्ट ही। 2 + 2, 2 + 2 4, मतलब कैलकुलेशंस कर सकते एंड मॉडिफाई कर सकते। मॉडिफाई कर सकते बोले तो अपन मॉडिफाई कर पाए ना यहाँ पर, इससे पहले क्रिस था, अपन फिर चेंज करेंगे एनीवेज पिज्जा, तो अपन मॉडिफाई भी कर सकते। और क्या कर सकते हैं, वैलिडेट, मतलब यहाँ पर गूगल में जो है ना, यहाँ पर कुछ एंटर कर रहा तो अपन वो एंटर करे सो सही है नहीं है। जैसा तुम एक वेबसाइट के अंदर या मोबाइल ऐप के अंदर आप यूजर नेम पासवर्ड डाले तो डालने के बाद क्या होता बेसिकली, अगर तुम सही एंटर करे तो वो आपको लॉगिन कर देता, अगर सही एंटर नहीं करे तो बोलेगा कि रॉन्ग यूजर नेम और रॉन्ग पासवर्ड बोलेगा। सो बेसिकली क्या हो रहा बोले तो वहां पर आपका यूजर नेम को भी वैलिडेट कर रहा है कि आपका करेक्ट यूजर नेम एंटर करे या नहीं, या पासवर्ड एंटर करे या नहीं, उसको भी चेक करेगा। अगर वो नहीं रहे तो अपन को पॉसिबिलिटी नहीं है, ओनली HTML CSS में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो है ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलेंगे, मतलब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही बोलते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसीलिए बोलना कि इसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्सेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल के अपन थोड़ा इसका डिफरेंस मालूम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या होता बोले तो, एक प्रोग्राम लिखेंगे, वो प्रोग्रामिंग जो है ना कंप्यूटर समझना है, वो समझने के लिए दो तरीका है। कंप्यूटर जो समझता ना उस लैंग्वेज को बोलेंगे अपन मशीन कोड बोलेंगे। ठीक है। मतलब प्रोग्रामिंग में जो भी लिख रहे हैं ना, वो प्रोग्रामिंग पूरा जो है ना मशीन, जो मशीन कोड में वो बदल जाएगा। मशीन कोड में बदल जाने के बाद ही अपन को कंप्यूटर समझेगा, नहीं तो कंप्यूटर नहीं समझेगा। तो वैसा मशीन कोड में बदलने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है जैसा लाइन बाय लाइन, मैं जैसा एक ए लाइन लिखा, ये लाइन अभी आ, ये लाइन रन होगा और मशीन कोड में बदलेगा और अपन को आउटपुट दिखेगा। ठीक है। मतलब पहला लाइन रन होगा, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ऐसा लाइन बाय लाइन रन होके मशीन कोड में बदल के अपन को आउटपुट दिख रहा तो उसको बोलेंगे अपन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल के। नहीं तो सारा एकदम एक ही बार मशीन कोड में बदलने के बाद ही अपन को आउटपुट दिख रहा तो उसको बोलेंगे अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला मैं इधर, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा सेंस में ये भी होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में और एक डिफरेंट ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ा छोटा छोटा कोड लिखे तो उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, एंड ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा कोड लिखे तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। बट एग्जैक्टली वो भी डिफरेंट नहीं है, बट इन जनरल आपको माइंड में क्लियर होने के लिए यहाँ तक याद रख लो। अदरवाइज ऐसा याद रख लो कि लाइन बाय लाइन मशीन कोड में बदलने में अपन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलेंगे, पूरा मिलके मशीन कोड में बदलने में उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है। राइट। सो एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में क्या है बोले तो, बटन को क्लिक करने के बाद अपन डेट ले सकते। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर मैं ये डालूंगा। सो बेसिकली क्या हो रहा तुम्हारे को, ये गूगल है, गूगल में जो है ना ये सर्च आइकन है, सर्च आइकन अपन क्लिक करने के बाद ही अपन को ये सर्च होता है ना, वैसा ही बटन भी उसी लिए काम करता है। कि बटन बोले तो बेसिकली काम ये करेगा कि बटन जहां पर भी है वहां पर अपन इंटरेक्ट कर सकते, जो भी बटन पे क्लिक करे तो अपन इंटरेक्ट कर सकते वेबसाइट से। यहाँ पर देखेंगे मोटा मोटे तौर पर ये कहाँ पर, राइट। सो क्या बोल रहा है, क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, मतलब मुझे क्लिक करो मेरे ऊपर एंड डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करूंगा मैं। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आप डेट एंड टाइम को डिस्प्ले कर रहा है।
तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है ना अपन इंटरेक्ट कर पा रहे, मतलब ये बटन को क्लिक करने के बाद अपन ये टाइम को देख पा रहे। देखो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर कहाँ पर है, ये पूरा केस में बोले तो देखो ये एक प्लेस पे है। अगर HTML अगर आपको मालूम है तो यहाँ पर इसको बोलेंगे इनलाइन HTML बोलेंगे इसको, ठीक है। सो इससे पहले जो था जैसा स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखे तो बोलेंगे इसको अपन इंटरनल जावास्क्रिप्ट बोलेंगे। अपन बाहर से भी दूसरा फाइल में सेव करके वो फाइल को HTML फाइल के साथ लिंक करे तो भी उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फाइल बोलेंगे, ठीक है। मतलब मोटा मोटे तौर पे याद रख लो, बट इवन वी विल सी डिटेल टुमारो एनीवेज। ओके, सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है ना ये काम करेगा। तो क्या करेगा बेसिकली अपन को HTML एंड CSS को मॉडिफाई करेगा। HTML CSS क्या है बेसिकली, एक वेबसाइट को बनाना है तो अपन को HTML चाहिए, CSS कंपलसरी चाहिए, वो दोनों रहे तो ही अपन एक वेबसाइट बना सकते हैं। अगर बनाने के बाद ओनली अपन HTML CSS यूज करके बनाए तो अपन का साइट जो है ना स्टैटिक बोलते, स्टैटिक बोले तो अपन कुछ जो यूजर अपन का साइट को विजिट करता है ना, विजिट करने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा बुक रीड करता है ना वैसा ही रीड कर पाता, मगर कुछ बटन को क्लिक करे तो क्या होना, कुछ दूसरा पेज को मतलब कुछ चेंज करना है, कुछ एनिमेशन देखना है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो CSS के अंदर भी एनिमेशन कर सकते बट कंट्रोल नहीं कर सकते अपन। बेसिकली जो है ना जो भी अपन वेबसाइट के अंदर देख रहे हैं ना कर रहे हैं ना उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा मैं एंटर करके यहाँ पर बटन पे क्लिक किया, देखो जैसे मैं रिमूव बोला, देखो क्लिक करे तो रिमूव हो जाता। तो ये अपन इंटरेक्ट कर पा रहे, ये चीज नहीं पॉसिबल है विदाउट जावास्क्रिप्ट। ओके, सो कल टुमारो क्लास में ये बोलेंगे कि अपन कौन सा सॉफ्टवेयर में लिखना है वो इंस्टॉलेशन देखेंगे और छोटा बेसिक्स अपन स्टार्ट करेंगे।